हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सबकी पढ़ाई लिखाई चली रही होगी। कोई दिक्कत अकाउंटेंसी में होती है। बेसिकली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि बच्चों को दिक्कतें होती हैं, जैसे कि हम पढ़ तो बहुत जल्दी लेते हैं, ठीक है, बट जब एग्ज़ाम आता है तो हमको स्पीड नहीं बनती, पेपर छूट जाता है। पेपर छूट जाता है तो मार्क्स कम आते हैं, मार्क्स कम आते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई तुमने पढ़ाई तो की थी लेकिन मार्क्स नहीं आए। इन सारी बातों का सॉल्यूशन हमारे पास है। किसके पास? इंटीग्रिटी क्लासेस के पास। कैसे है बताता हूं। मैं सौरभ पांडे पिछले लगभग 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, और 10 सालों से पढ़ाते हुए मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं भी तो आप ही की तरह का ही बच्चा था, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप और मैं एक ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मैं गुजरा था, आप गुजर रहे हैं। कैसे? एग्जाम्पल है, अभी क्योंकि क्लासेस पुरानी चल चुकी हैं, हम तो कंटिन्यू चल रहे हैं, बट आई गिव यू सम बेस्ट थिंग्स इन फ्यूचर। अभी मैं बताते जा रहा हूं, जो पुराना बैच चल रहा है उसके साथ ही मैं ये बात कर रहा हूं, बिकॉज बहुत डिमांड्स आ रही हैं टू स्टार्ट अ हाइब्रिड बैच अगेन। क्योंकि अगर नहीं स्टार्ट कर रहे हैं तो बच्चे बोले सर हम कैसे कवर अप करेंगे, हमको भी करना है। आपकी इनोवेटिव ट्रिक्स एंड टिप्स बहुत अच्छी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप ही बोल रहे हो, तो उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी जो ये कंटिन्यू बैच चल रहा है, जो अभी मैंने लेटेस्ट स्टार्ट किया था 1 महीने पहले, उसी में मैं बातों को बताते जाऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं जो आज चल रहा है टॉपिक, इसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है क्या? आप और हम सब जानते हैं कि जब हम और आप कभी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं मोहन और सोहन ने बिजनेस की शुरुआत की थी। अब शुरुआत तो कर ली बिजनेस की, पर क्या हुआ, समय बीतता गया, बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, तो उनने कहा कि 2 हाथ काफी हैं पर बहुत सारा काफी नहीं है, हमें और लोगों को जोड़ना होगा। तो उनने कहा सौरभ सर आप ही पार्टनर बन जाओ। सौरभ सर भी थे, बोले चलो यार अच्छी बात है, नेकी और पूछ पूछ, मैं पार्टनर बनूंगा। मैं पार्टनर बनने के लिए तैयार होके जैसे आज आया हूं वैसे आ गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, इनने कहा सर आ तो गए हो लेकिन मेहनत तो आपने कुछ नहीं की है। मैं कैसी बातें कर रहे हो? बोले सर ये स्टूडियो बना के आपको दे दिया हमने, टीवी हमने लगा दी, एसी हमने लगा दिया, आपने क्या किया, गाड़ी उठाई बैठे आ गए यहाँ पे। अरे हाँ सही कह रहे हो। बोले सर एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि हमें स्टार्ट करना पड़ेगा आज बिजनेस के लिए, पहले अपने बिजनेस को क्लोज करना होगा। अब ये क्लोज कैसे करने की बात कर रहे हो? क्लोज का मतलब होता है कि बिजनेस को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लोज करना पड़ेगा, तभी तो आपकी एंट्री होगी। अच्छा ओके, तो मैंने कहा कैसे कराओगे एंट्री? तो उन्होंने कहा एंट्री कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि सर आप और हम मिलके एक रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओ माय गॉड, रीवैल्यूएशन किस चीज का करोगे? आपने कहा सर एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन, हाँ या ना? मैंने कहा ठीक है कर लो। बोले सर देखो क्या होता है, आप मेरी बात को समझिएगा। मेरी जो बैलेंस शीट है, इसके बाद आएगा, अभी दिखा रहा हूं आपको, ये आ गई बैलेंस शीट। सर ये बैलेंस शीट किसकी है? मैंने कहा ये बैलेंस शीट बच्चों हमारे बिजनेस की है, फर्म की है। ओके सर क्या है? मैंने कहा सर देखो जब बिजनेस चालू हुआ था कितने अच्छे दिन थे, अकाउंट्स देखा हमने, लाइबिलिटीज थी, हमारे पास एसेट्स थे। सर एसेट्स थे, लाइबिलिटीज थी, सब कुछ बिजनेस सही चल रहा था, तो आपको क्यों ऐड करें? मैंने कहा इसलिए तो ऐड कर रहे हो भाई क्योंकि तुमको लगता है कि सौरभ सर के आने से बिजनेस में और ग्रोथ होगी और एक्सपेंशन होगा। हमने कहा ठीक है चलो करते हैं बात को शुरू। तो बेसिकली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज अ चैप्टर in which we understand why we add a new partner to run the business. Okay, now what comes into mind is that सर आज ये सब हमारी आज की सिचुएशन है, मतलब कि ये हम आज है हमारे पास स्टेटस। अब इस स्टेटस को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो सौरभ सर तो सुबह सुबह तैयार होके आई गए खुश होके, उनने सीधे बोला वाह अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस मेरा भी है, मैं भी इसमें पार्टनर हूं। इनने कहा हाँ वो पार्टनर, लैंड एंड बिल्डिंग मेरी, प्लांट मेरा, सब कुछ मेरा। वाह वाह कितनी अच्छी बात है, प्रॉफिट भी मिलेगा लॉस भी। मैंने जैसे ही उसने कहा लॉस भी, तो मैंने कहा लॉस वॉस मेरा नहीं होगा। तो उस पार्टनर्स ने कहा सर देखो ऐसा नहीं होता है, प्रॉफिट में जब हिस्सा लोगे तो लॉस में भी हिस्सा लेना, और दूसरी बात सर हिस्सा तो तब देंगे ना जब आपने कमाया होगा। तो हमने कहा ओके डन, स्टार्ट करते हैं बात को। मैंने कहा ऐसा करो आज की डेट में
अपने सारे एसेट्स को और अपनी सारी लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कर लो। अरे सर रीवैल्यू करने मतलब ये है कि बिल्डिंग है जो, भाई ये मैंने कॉम्प्रिहेंसिव, देखो वर्ड भी लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट। क्यों लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव? मैं आपको, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट कैसे है? लोग बोलते हैं सर पहले आप सिखाते, बहुत बच्चों ने पढ़ लिखा होगा शायद कोचिंग में, स्कूल में जहाँ जहाँ पढ़ते हैं, और बच्चे जो अभी नए आए हैं, कुछ बच्चे आज, कि इन्होंने सीखा होगा कि सर पहले तो आपने WCF का ट्रीटमेंट सिखाते, फिर वर्कमैन के बाद IFR का सिखाते, फिर मैंने कहा वो मैं सिखाऊंगा। क्या होता है, कहीं भी जाने के रास्ते एक से ज्यादा होते हैं। किस रास्ते में आपको इजी पड़ेगा आप उससे जाओगे ना। और वो कैसे पता चलता है? जाने के बाद। मेरा 12th हो चुका है और मैं 10-12 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने देखा है कि ये रास्ता आसान है। क्योंकि अगर आपको पहले ही एक बड़े बॉक्स में ये समझा दिया जाए कि मैक्सिमम आपके सिलेबस में इतनी चीजें आती हैं, मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही बस आती हैं, मैक्सिमम, बिकॉज वी आर इन क्लास 12th। जब मैं CA कर रहा था, आप CA करोगे, CS करोगे, तो चीजें और देखने मिलेंगी, पर हम अभी 12th की बात कर रहे हैं। तो मैंने मोटा मोटा अपने साइड से जो आज तक CBSE पूछते आया है, मैंने सब डाल दिया उसमें। सो बेसिकली यहाँ पे एक चीज बनी हुई है। क्या बना हुआ है यहाँ पे? जस्ट मिनट बच्चे, है ना, मैं शायद कुछ चीज की मुझे जरूरत पड़ सकती है। ओह, कोई दिक्कत नहीं है, इरेजर यहाँ है। क्या हो गया आज? ये हमारा नया बोर्ड आया एक्चुअली, तो दूसरा बोर्ड है वो दूसरा वाला है, तो क्या होता है नए बोर्ड से फिर दिक्कत होती है ना। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। सो बेसिकली मैंने बात आप सीखी, मेरे पास सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज रखे हुए हैं। ये एसेट्स और लाइबिलिटीज को मैं ऐसे रिकॉर्ड करूंगा, मैं बोलूंगा भाई जो जो मेरे बिजनेस में चीजें हैं सबका ओल्ड पार्टनर्स शेयर ले लें। अगर इंक्रीज हो रही है वैल्यू तो उसका शेयर ले लें, डिक्रीज हो रही है तो उसका शेयर ले लें, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका शेयर ले लें, डिक्रीज हो रही है तो उसका शेयर लें। इन शॉर्ट अंडर द टेबल हम एडजस्टमेंट कर लें। एग्जाम्पल, आप बनाते थे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट 11th में, है ना। उसके बाद जब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चेंज हुआ तो आया पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, दे प्रिपेयर, जब कोई पार्टनर आता है तो बनता उनको भी है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, बट उनके साथ एक चीज और बनता है, दैट इज जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आता है तो बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके सर, अब ये क्या है? मैंने कहा बच्चों ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कुछ चीजों को मैं समझाना है आपको। समझाना है कैसे? सर वो तो हम बचपन में पढ़ के आए, मतलब 11th में। अरे तो क्या हुआ, 12th भी तो पढ़ोगे यार, तो 12th पढ़ लेते हैं। ओके सर पढ़ा लो। बच्चों ये है क्रेडिटर्स। क्या है क्रेडिटर्स? बिजनेस जब हम करते हैं तो बिजनेस में हम बहुत सारी चीजें उधार में करते हैं। उधार में क्यों करते हैं? क्योंकि भैया बिजनेस तो उधार में ही चलता है, हर कोई एकदम से पैसे नहीं देता है, बिजनेस के लिए समय लगता है। तो हमने कहा ठीक है, तो जब हमने बिजनेस उधार में, तो क्रेडिटर्स बेसिकली दोज थिंग्स आर, वो लोग होते हैं जिनको हमें पैसा देना है। ओके सर, बिल्स पेबल ये भी क्रेडिटर्स ही कहलाते हैं। ये वो लोग होते हैं हमें जिनको पैसा देना है। अच्छा सर, जनरल रिजर्व क्या होता है? ओ माय गॉड, ओके सर, जनरल रिजर्व का मतलब ये होता है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमारे पास, आप सब जानते हैं, आपके मम्मी पापा घर में सब लोग कुछ ना कुछ पैसा जोड़ते हैं, FD में, पोस्ट ऑफिस में। बिजनेस के भी खर्चे होते हैं। कल मान लो अगर ये मेरा बोर्ड खराब हो जाए किसी कारण से तो रिपेयर कराना पड़ेगा ना, पैसा कहां से आएगा? अब मेरे बाकी पार्टनर्स बोलेंगे सौरभ सर आप दो, मैं बोलूंगा आप दो, वो बोलेंगे आप दो, इसमें लड़ाई होगी। तो हमने क्या कहा, छोटे मोटे टूट फूट, छोटी मोटी जरूरतों के लिए आप जनरल रिजर्व बना लो। मैंने कहा ओके, तो मतलब जनरल रिजर्व का मतलब होता है जब कभी भी आपके बिजनेस में जो भी जरूरत पड़ेंगी उनको आप इससे मीट आउट कर लोगे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये जनरल रिजर्व है ये बेसिकली क्या है, फॉर जनरल पर्पस। जनरल मतलब कि जो भी जरूरतें पड़ेंगी, इट डजंट मैटर्स कि आपको उसकी जरूरत किसी स्पेसिफिक चीज के लिए है ना, इट इज फॉर जनरल पर्पस। नाउ इट कम्स टू व्हाट, नाउ वी आर कमिंग विद दिस थिंग, हाँ, now it comes to
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, मेरी बात को समझना बच्चों, ठीक है। हम सब ने अभी तो जब से मार्केट में सब देखते हैं, स्टॉक मार्केट होता है, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ऐसे ही हर बिजनेस फर्म में उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। जब वो कमाते हैं पैसे तो पैसे होते हैं, उन पैसों को वो इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट करते हैं तो ये उनके लिए एसेट होता है। देखो यहां दिख रहा होगा, हाँ सर, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसको सपोर्ट करने के लिए, सर कैसे है सपोर्ट करने के लिए बताइए जरा। मैंने कहा ऐसे है सपोर्ट करने के लिए कि भाई आप सब जानते हैं इन्वेस्टमेंट्स की तो वैल्यू ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। हाँ सर, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, और अगर उस समय बेचना पड़ा तो वो नुकसान कहां से एडजस्ट करेंगे। उस नुकसान को एडजस्ट करने के लिए हम उस नुकसान को एडजस्ट करने के लिए फिर हम एक चीज लेते हैं। क्या लेते हैं, उसका नाम होता है कि हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेसिकली ये बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो भी, इन वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू में जो भी फॉल आया है, उस फॉल को, अगर वो फॉल लॉस है, अगर वो फॉल लॉस है तो उस लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हो इस रिजर्व से। मतलब ये आपने मुनाफे का एक हिस्सा जोड़ के रखा हुआ है, ताकि कभी अगर मेरे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में, कभी अगर मेरे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में फॉल आए तो मैं क्या करूंगा, उसको वहां से एडजस्ट कर लूंगा। हाँ या ना? ओके सर, एडजस्ट क्यों करोगे लेकिन? एडजस्ट इसलिए करेंगे बच्चे क्योंकि अल्टीमेटली मुझे भी तो इस बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया है मैंने इन्वेस्ट किया है। अब इन्वेस्ट किया है तो मुझे पैसा लगाया है और कल मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, तो अगर मान लो मेरे इन्वेस्टमेंट फॉल है, वैल्यू फॉल है, वैल्यू में लॉस है, तो मैं वो लॉस कहां से एडजस्ट कराऊंगा? तो मैंने कहा हम उस लॉस को एडजस्ट करेंगे फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। ओके सर, हो सकता है बच्चों यहाँ आपको थोड़ा सा ये वैल्यू में फर्क दिखे, बिकॉज मैंने इसका फॉर्मेट चेंज किया लैपटॉप में, तो शायद ये वैल्यू नीचे आ गई है। मैं उसको सही बता दूंगा क्या है, ठीक है, डोंट वरी। मुझे सिर्फ ये समझाने के लिए रखा है, यूज करने के लिए नहीं। देन व्हाट इट कम्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ओके सर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है? बच्चों हम सब बिजनेस करते हैं और हम सबको पता है कि हमारे बिजनेस में कोई गारंटी नहीं है कि कल किसी एम्प्लॉय को या कल किसी वर्कमैन को कोई अनहोनी ना हो, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंस ना हो जाए। अगर अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंस हो गया तो उस वक्त पे फिर वही बात होगी, सारे पार्टनर से बोलेंगे तुम पैसे लेके आओ, तुम पैसे लेके आओ, कोई पैसा लेके नहीं आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम यह है, हो सकता है किसी पार्टनर के पास उस वक्त पैसा हो, किसी के पास ना हो। अब उस चीज को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? और उस वक्त तो जरूरत है उस पार्टनर को। सपोज मेरे बिजनेस में मेरा एक वर्कर है, वो मशीन चलाता है, उसके हाथ कट गया, अब इमरजेंसी है, उसको क्लेम देना पड़ेगा मुझे क्योंकि उसकी उस कारण डेथ हो गई, या उसका ऑपरेशन कराना है, ट्रीटमेंट कराना है। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास तो पैसे हैं पर मेरे दो पार्टनर्स के पास पैसे नहीं है जितने लग रहे हैं। तो हमने कहा क्या करेंगे, क्योंकि जब पैसे आए थे प्रॉफिट के नाम पे तो हमने उन पैसों को खर्च कर दिया। अब खर्च कर दिया और बांट लिया तो बचे नहीं है पैसे, तो अब क्या करें? तो उन्होंने कहा अब एक काम, मैंने कहा भैया देखो तुम लोग तो पैसे नहीं दे पा रहे हो और मैं पैसे दूंगा, तो ये लड़ाई हर बार होती थी। हमने उस लड़ाई का सॉल्यूशन निकाल दिया। क्या निकाला सॉल्यूशन? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। एज पर द डीड और एज पर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बाय द पार्टनर्स, हमने एक डिसाइड कर लिया कि इतना अमाउंट प्रॉफिट का हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलोकेट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे सॉरी, अलोकेट कर देंगे। तो अलोकेट हो गया। ओके सर, फिर क्या हुआ सर? फिर सर ने कहा सर तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन, बेसिकली आप समझिए बात को, नहीं समझे? रुको समझा रहा हूं फिर से। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड इसलिए बना जाता है कि इन केस हमारे बिजनेस में किसी पार्टनर को किसी कारण से, किसी एम्प्लॉय को किसी कारण से मिस हैपनिंग हो जाए,
तो इन दैट केस अगर हमें उससे कुछ कॉम्पनसेशन पे करना है, उसका ट्रीटमेंट कराना है, उसकी फैमिली को पे करना है, कुछ भी करना है उसके वेलफेयर के लिए, बिकॉज अब वो हमारे लिए काम करता था, तो हम वो चीज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से निकाल के दे देंगे। Am I right everyone स्टूडेंट्स? गुड। आगे सर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है? बच्चों एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बेसिकली क्या होता है, आप सबके फादर या मदर, पेरेंट्स बेसिकली जो वर्किंग है गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में भी, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस उनका एक अमाउंट डिडक्ट होता है और वो कहां जाता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑफिस में जमा हो जाता है। सर क्यों जमा होता है? बेटा हम सब जानते हैं जब तक हमारे हाथ पांव सही हम तो नौकरी कर रहे हैं, जब नौकरी नहीं करेंगे, जब नौकरी से हम सुपर एन्युएशन की डेट आएगी, हम रिलीफ हो जाएंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे, तब भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, तभी तो इन्फ्लेशन होगा। क्या आज जो चीज 100 रुपए की है क्या आज से 25 साल बाद भी 100 रुपए की होगी ना? तो इन सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि अगर ये सिक्योरिटी हम दे देंगे तो हमारे एम्प्लॉइज आफ्टर दी सर्विसिंग पीरियड, जब वो सर्विस दे रहे हैं अपनी फर्म को, वो रिलैक्स होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं। तो ये प्योरली एक लायबिलिटी होती है, इसका नाम फंड जरूर है बट इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ लायबिलिटी। गॉट इट? नाउ इट कम्स टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस। अब मेरे बच्चों देखना एक चीज, यहां प्रॉफिट एंड लॉस में डबल स्टार लगाया है और यहां भी लगाया है, क्योंकि ये दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती भाई। या तो बिजनेस में नुकसान होगा ना या मुनाफा होगा, दोनों एक साथ हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। ये तो मैंने देखो नाम ही क्या दिया आप जानते होगे, कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्यों दी है? क्योंकि आप सारे पार्टनर्स को, आप सारे पार्टनर्स कह रहा हूं सॉरी, आप सारे बच्चों को ये समझने के लिए कि भाई हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें मैक्सिमम आ सकती हैं। अब मैक्सिमम चीजें तो बता दी मैंने आपको, इससे फायदा क्या हुआ आपको कि एक व्यू क्लियर हो गया कि भाई मुझे ये करना है, मेरे दिमाग में एक इमेज क्लियर है कि किसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। तो मैंने कहा ये प्रॉफिट होता है और ये लॉस कहलाता है, पर दो में से कोई एक ही आ सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है मैंने, है ना। चलो ओके बच्चे, आगे आते हैं। फिर बच्चे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग वाली बात वही होती है, 4 बज गए बट पार्टी भी बाकी है, वैसे ड्यू हो गया बट पे करना बाकी है। सर ये कैसी कैसी बातें करते हो, गाने आने की बातें मत किया करो, सॉरी। हाँ तो क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी सर में आ गया, आ गया सर। ये कैपिटल, सर बिजनेस की शुरुआत की थी तो पैसा लगाया था, वो कैपिटल है। अच्छा क्या सर आपने लगाया था? अरे मेरे भाई मैं तो अभी बिजनेस में आ रहा हूँ, खुश हूं मैं तो बहुत। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस कभी शुरुआत किया था। ओके सर। सर आप समझा तो ठीक देते हो क्या? हाँ ये तो बच्चे बताएंगे मुझसे जो पढ़ रहे हैं। क्यों बच्चों, चलो आगे। अब आता है यहाँ पे एसेट में गुडविल है। बेटा गुडविल क्या होता है समझना। मैं जो बात समझा रहा हूँ गुडविल की, हो सकता है आपको थोड़ा सा वो चीज कंफर्म ना लगे कि सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझिएगा बात को। मुझे आप ये बताइए, एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूं मैं, ठीक है। वो एग्जांपल ऐसा दे रहा हूं मैं, सपोज ये मेरी एक होटल है या बिजनेस प्रेमाइसेस है और इसके बाजू में भी एक बिल्डिंग है, ये भी, ये मेरा बिजनेस प्रेमाइसेस है बीपी, क्या बोला मैंने, और ये कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मैं इस बिजनेस को चला रहा हूं और मुझे पता है कि ये इसकी कीमत आज की डेट में है 25 लाख, ठीक है। KH भी लिख सकते हो और LAC भी लिख सकते हो, वरना बोलो सर क्या कर रहे हो। और दूसरा इसकी वैल्यू भी है लगभग 30 लाख है। कितनी है? 30 लाख। बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो बोल रहा है सर मैं तो दूंगा 50 लाख में, आपको लेना हो लो नहीं तो कोई और ले लेगा। मैंने कहा यार कोई तो दूसरा भी नहीं ले रहा है और मुझे क्यों लेना है, मैं बताता हूं। बच्चों ये बताओ, अगर मैं अपने बिजनेस को यहाँ से रन करता हूँ, सपोज मेरी कोचिंग में आज बहुत बच्चे हैं बाय गॉड ग्रेस, अब मैं कोचिंग में मुझे जरूरत है, मैं बाजू वाली प्रॉपर्टी का मुझे मिल जाएगी तो मैं इसको जोड़ के एक बड़ी प्रॉपर्टी बना लूंगा ना। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, बट मेरा दोस्त आके बोलता है सर सौरभ तुमने ये क्या किया, 30 लाख की चीज को 50 लाख में ले लिया। मैंने कहा हाँ,
बोला पढ़े लिखे हो और ऐसी बातें करते हो। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो, 50 लाख में लिया है 30 लाख की चीज को। सर फालतू बातें हैं, तुमने तो 20 लाख का नुकसान कर लिया। क्या कर लिया? नुकसान कर लिया 20 लाख का। ओ माय गॉड, मेरी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे कि मेरा दोस्त आया, बोला गलत बात बोल रहे हो तुम। मैं समझाता हूँ कैसे। वो ऐसे समझाता हूँ, भाई ये बिजनेस मानता हूँ ये 30 लाख का है। कितने का है? 30 लाख की ही प्रॉपर्टी है, बट मैं 50 लाख में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो मैं 20 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो मेरे लिए गुडविल का काम करेगी। कैसे करेगी समझना। मैंने एसेट तो एक्वायर किया है, कितने का? मैंने एसेट एक्वायर किया है, एक मिनट यार बच्चों, चलो, मैंने एसेट एक्वायर किया कितने का? वो मैंने एक्वायर किया है 30 लाख का। और मैं क्या कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आ जाएगा और ये आ गया। तो मैंने क्या किया, और अपने पास तो शायद मैंने बैक पेन तो नहीं करनी, सही है बढ़िया, ओके। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने ये ले लिया। तो गुडविल क्या हो गया मेरे पास? अब गुडविल कैसे हुई समझना। 25 लाख की मेरी प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी बाजू वाली भी 25, चलो मैं 30 लैक्स की मान लेता हूं, होनी चाहिए थी, पर मैंने उसको 50 लैक्स में ली। अब क्यों ली? लॉजिक समझिएगा। जब भी कभी एज पर द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इट इज रिस्ट्रिक्टेड कि जिसने बिजनेस किया नहीं वो कभी उसको मुनाफा या नुकसान लिख नहीं सकता। तो ना मैं प्रॉफिट लिख सकता हूं ना मैं लॉस लिख सकता हूं। अब कोई सोफिस्टिकेटेड वर्ड भी चाहिए मुझे, तो मैंने कहा गुडविल। गुडविल क्यों बोला? क्योंकि मैंने जानते हुए भी अपनी 30 लैक्स की प्रॉपर्टी को 50 में लिया। कितने का नुकसान कर लिया? 20 लाख का। और जब मैं 20 लैक्स का नुकसान कर लिया तो इससे मैंने ये समझ में आया कि मुझे 20 लाख का नुकसान हो गया, नहीं हुआ। समझो कैसे। ये 20 लाख रुपीस में आज नहीं तो आने वाले 2, 3, 5, 6 सालों में तो कवर कर ही लूंगा। हाँ है ना? अगर मेरी ग्रोथ और मेरी कोचिंग ऐसी चलती रही तो मैं आज नहीं तो आने वाले 2-5 साल में तो कवर कर लूंगा। तब मुझे क्या होगा? अभी मैं इस प्रॉपर्टी के बाद कोई प्रॉपर्टी यहां से दूर लेता, कहीं दूर जाता, तो मुझे 2-2 बार क्लास लेने जाना पड़ता। सर बोलोगे सर वो तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, पर ऑनलाइन की नहीं है। मेरा पर्पज है जब अभी मेरे पास ऑडियंस है, अभी मेरे पास स्टूडेंट्स की ग्रोथ है, मैं उसको और ग्रोथ कर लूंगा बड़ा, तो वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे हमारी हाइब्रिड क्लासेस चलती हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, तो क्या होगा, इनको फायदा हो जाएगा। अब मैंने कहा ठीक है, अब जब बिजनेस मैंने कहा इसको कंटिन्यू करते हैं, तो समय बीता और क्या हुआ, मैंने ये पैसे को रिकवर कर लिया। तो जब तक मैं इस पैसे को रिकवर नहीं करूंगा तब तक ये मेरे लॉस नहीं है। क्यों लॉस नहीं है? क्योंकि मैंने जानते हुए भी इस चीज को एक्वायर किया, बिकॉज मुझे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी। मैं लाइव एग्जांपल देता हूं। जब टाटा कंपनी ने कोरस को एक्वायर किया था, कोरस बेसिकली कंपनी थी जो लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट वो टाटा कंपनी से कई ज्यादा बड़ी कंपनी थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि टाटा कंपनी जानती थी कि जो इसका प्रोमाइसेस है, इसकी एसेट्स हैं, वो मेरे को बहुत फायदा दे सकती हैं। अब फायदा मेरे को दे सकती हैं और मेरे पास अच्छा बिजनेस हो सकता है, पर जो उसका वैल्यूएशन है मेरे को अच्छे से याद नहीं है अभी, बट मैं मान लेता हूँ उसमें सपोज 100 रुपए निकला, कि उस कोरस कंपनी का वैल्यूएशन लिखा तो कई हजारों करोड़ों में था, मैं 100 रुपए बोल रहा हूँ। टाटा कंपनी बोला यार इसकी वैल्यूएशन तो 100 निकल रहा है, लेकिन ये मांग मुझसे रहे हैं 130 रुपीज। तो टाटा कंपनी बोला देखो, अगर मैं आज इसको लड़के 100 रुपए पे अटका रहूंगा तो कोई और ले लेगा, और फ्यूचर में आज नहीं 5 साल बाद तो पैसा बनाएगा ना उस प्रॉपर्टी से, तो इससे अच्छा मैं ही बना लेता हूं। आज मैं दिखा दूंगा, गुडविल है मेरी ये, उसी को हम गुडविल कहते हैं। इन शॉर्ट, बिजनेस में किया गया कोई भी नुकसान कभी भी नुकसान नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि आज नहीं तो कल हम उसको रिकवर कर ही लेंगे। वो इन्वेस्टमेंट, ये वाला इन्वेस्टमेंट नहीं बोला मैंने। इन्वेस्टमेंट मतलब हमने पैसा लगाया है, आज नहीं कमाएंगे, कल कमा लेंगे, कल नहीं कमाएंगे, परसों कमा लेंगे, कमा तो लेंगे। हाँ या ना? डन, वेरी गुड सर, आप तो सही समझा दिए। अब आता है बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग। आप बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन मतलब क्लास 11, बोलोगे सर KG1 से थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग यू ऑल नो, प्लांट एंड मशीनरी यू ऑल नो। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री भी होता है। बिजनेस में जो अपना स्टॉक होता है उसे इन्वेंट्री भी कहते हैं। अगर मैं डिजिटल बोर्ड का सेलर हूं तो मेरे पास ये 10-12 जो भी पीस रखे होंगे वो स्टॉक कहलाएंगे।
अगर मैं बेचूंगा तो भी स्टॉक है, और स्टॉक को इन्वेंट्री, क्योंकि मैंने खरीदे हैं बेचने के लिए। इन्वेस्टमेंट कैन बी इन एनी काइंड। अब समझना, मैंने आपको स्टॉक का एग्जांपल दिया था कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मकान के साथ साथ कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, स्टॉक्स हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल। देन कैश, सब जानते हैं, दुनिया इसी के लिए पागल है। डेटर्स, ओ माय गॉड, इसका नाम सुन के सबको अच्छा लगता है। डेटर्स, बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो ये फिगर्स है ना, ये फिगर्स इसलिए नीचे हो गए कि जब मैं इसको एडिट कर रहा था तो मैंने अपना फ़ोन लैपटॉप चेंज किया, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीछे से कोई बोल रहा था कि सर फिगर गलत लिखा है, फिगर गलत नहीं लिखा है, वो एक्चुअली क्या हुआ है कि मेरे को पढ़ाना, बस आपको क्वेश्चन तो सॉल्व कराना नहीं था, वो थोड़ा सा चेंज हो गया, वो मेरी गलती है, मैं उसको सही कर लूंगा। आगे चलते हैं। ये लिखा है 130 डेटर्स, और ये प्रोविजन है कितने के, 15,000। ये प्रोविजन क्या होते हैं बच्चों, आप सब जानते हो, हम सब बिजनेस करते हैं और सबको दिक्कत है कि भाई पैसे की गारंटी किसी के पास नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कल को सामने वाली पार्टी की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बिजनेस कोलैप्स हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे, वही वाली बात आई ना एक्सपीरियंस, कि सर पहले आप तो सिखा ही नहीं रहे हो WCF या IFR वाला, आप तो पहले बैलेंस शीट दिखा रहे हो। वही बात होती है एक्सपीरियंस, कि क्या बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली डेटर्स जब होते हैं, हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि आने वाले सालों में और पिछले कई सालों के बेसिस पे ये समझ में आया है कि हमारे डेटर्स जो हैं वो लगभग, अगर हम 130 का गुड सेल करेंगे तो 15,000 के अराउंड नहीं मिलेंगे। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन अच्छा नहीं है, बुरा है, बट ऐसा होता है क्योंकि बिजनेस का पार्ट है। तो ये उसका पार्ट है। तो इसे कहते हैं हम क्या, प्रोविजन। प्रोविजन इज जस्ट लाइक अ प्रोबेबिलिटी कि इट माइट हैपन, इट इज नॉट अश्योर कि हो ही जाएगा, बट इट मे हैपन। तो हम प्रोविजंस पहले से बना के रखते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है बेटा, बचपन की यादें, मतलब 11th क्लास, होता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि व्हेन अ पर्सन who is running a business, he should always have an approach of conservative approach। conservative मतलब प्रॉफिट आया ऐसे नहीं आता, जब तक मुनाफा हाथ में ना आ जाए तब तक प्रॉफिट आया नहीं बोलते हैं। बट जिस दिन आपने सेल की है तुरंत रिकॉर्ड कर लो अपने प्रोबेबल लॉसेस के लिए, हाँ या ना, ठीक है, ओके। आगे इसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बेटा ये क्या होता है, हमारा इंस्टीट्यूट है, हम सब बिजनेस, इसको बिजनेस भी कहेंगे और शौक भी, हम सबका एक चॉइस था कि हमको पढ़ाना है। हम सबने अपनी फील्ड में, रिस्पेक्टिव फील्ड्स में काम किया और फिर हमने कहा पढ़ाना है हमको। जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमने ऐड करना चालू किए। अब ऐड हमने आज किया, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, लेकिन ये ऐड ऐसा तो नहीं है ना कि आज कर दिया तो उसका कल रिजल्ट मिलेगा और परसों नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा तो होता है। लक्स का कब से ऐड हो रहा है, किसी ब्रांड का नाम ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी बोल रहा हूं मैं, समझाना है बच्चों को, मेरा पर्पस बच्चों को पढ़ाने का है। किसी भी कंपनी का ऐड करने के पीछे मोटिव ये होता है, या फर्म का मोटिव ये होता है कि इससे फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलेगा। आज हमने अपने इंस्टीट्यूट का ऐड किया, कल किसी और इंस्टीट्यूट का ऐड करेंगे, कल कुछ और देखेंगे आप इंस्टीट्यूट का ऐड, तो क्या होगा, ये सारे जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, जो भी हमारे दूसरे, जो हमारी लॉ फर्म है, जो हमारा होम ट्यूशंस फर्म है, जो हमारी क्लासरूम प्रोग्राम की फर्म है, इन सबका जो भी है, जो हम प्रमोशन करें वो क्या है भाई, प्रमोशन आज किया ना, फ्यूचर में तो उसका बेनिफिट मिलेगा हमको, क्योंकि दिमाग में तो रहेगा। उसी को हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसे कई बार लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। सर डिफर्ड रेवेन्यू क्यों बोलते हैं, बेटा डिफर्ड रेवेन्यू इसलिए बोलते हैं कि आज ही पैसा खर्च करके आज ही तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना आपसे, या आज ही तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा ना। प्रोडक्ट कब बिकेगा, फ्यूचर में, और जब फ्यूचर प्रोडक्ट बिकेगा तो उसका मल्टीपल टाइम्स बिकेगा, तो उस समय उसका फायदा होता है। तो हम इसको अपना एसेट मानते हैं, दिस इज अ फिक्टिशियस एसेट। ओके, हाँ सर सही बात है। सर और कुछ बातें, ये लॉस ये वही है, यहाँ क्रेडिट है और यहाँ डेबिट है, इन दो में से कोई एक ही हो सकता है दोस्त, दोनों तो नहीं हो सकते, हाँ या ना। जब हमने बिजनेस पढ़ाना स्टार्ट किया तो ये चीजें मैंने आपको समझाई। क्या आपको यहां तक की टॉपिक में कोई दिक्कत है? जिन बच्चे को भी दिक्कत है, क्योंकि ये क्लास हाइब्रिड मॉडल पर चल रही है,
जिस बच्चे को भी दिक्कत है वो रेस कर लो हैंड्स पीछे एक बार बस, तो क्लास के बाद वो रुक जाएंगे। अपना ये आखिरी टॉपिक था आज का, ये फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिकली ये टॉपिक में की दिक्कत है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है, ठीक है ना, कैसे करते हैं। अब मैं इसको आगे भी लेके चलूंगा। मतलब ये तो मैंने आपको चीज दिखाई है बस कि देखो भैया ये बैलेंस शीट होगी, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ऐसे बैलेंस शीट को देख के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। बट हम कैसे करेंगे चीजों को अच्छे सॉल्व, कैसे सॉल्व हो जाएंगी पूरी चीजें हम बाद में देखेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक क्या दिया है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। ब्रीफ नहीं बोलूंगा, ज्यादा लंबा दिया है, बट समझाया तो है आपको, क्या समझ में आया आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरे को किसी बच्चे को दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है तो मुझे बता सकता है, ठीक है। मैं इसके आपको मैं 10 मिनट का रेस्ट दूंगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो मुझसे पूछ लें अच्छे से। 10 मिनट इसलिए रेस्ट दे रहा हूँ, क्या आप पूछ सकते हो मेरे से। बहुत आज सुबह से अपन पढ़ते हो गए, लगातार अपना 11 बजे से पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। टेक सम रेस्ट 5-10 मिनट्स, हैव वाटर, हम फिर आगे चलेंगे, ठीक है। और एक चीज़, हाँ बच्चों जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या जो ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास को, बेसिकली हमारे नंबर्स थोड़े बाद हम डिस्प्ले हो जाएंगे इंटीग्रेटेड क्लासेस के लिए। हमारे पास हाइब्रिड एज वेल एज ऑफलाइन मॉडल दोनों है। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है। जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं वही हम ऑनलाइन मोड पढ़ाते हैं, एंड फीस दोनों की ही सेम है। इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। बेसिकली हमारा मोटिव जो है टू रीच आउट एज मैनी पीपल एज मैनी वी कैन, क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं। क्यों स्ट्रगल करते हैं, जब वो शेयर्स पढ़ते हैं तब उनको दिक्कत जाती है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उनको बहुत सारी दिक्कत जाती है। जब वो कैश फ्लो पढ़ते हैं तो उनको बच्चे समझ में नहीं आया, भूल गए। और जब बच्चे आगे जाते जाते हैं तो पीछे का भूलते जाते हैं। आप हमारी बात करेंगे तो बेसिकली हमारे पास बहुत इजी इनोवेटिव ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, जिसके थ्रू हम बहुत अच्छे से, बहुत इजी अप्रोच से आपको अकाउंटेंसी में एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू, ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग इट इज अ गारंटी टू यू इफ यू फॉलो अस रिलीजियसली। मेरी बात को ध्यान रखना, अगर मेरी बात को आप ध्यान रखते हो, जो बच्चे देख रहे होंगे ऑनलाइन मेरे वीडियो को, क्लास में जो बैठे हैं उनको तो पता ही है, क्योंकि उनको वो ट्रिक्स एंड टिप्स समझ में आती हैं कि सर कैसे आसानी से पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। बट if you want to excel in board examination, we have accountancy, we have economics, and we have business studies. So if you want to excel in your board exam and want to get best marks, I can assure you that you will be like flabbergasted कि सर ये क्या पढ़ाया आपने, इतना आसान कर दिया चीज़ों को। मतलब कि बैलेंस शीट टैली नहीं होती थी, एक बार में टैली होगी। रिजल्ट नहीं आता, अच्छा आने लगेगा। सर कैश फ्लो नहीं बन रहा, बनने लगेगा। शेयर्स नहीं बन रहा, बनने लगेगा। सर रेशियो इतने सारे याद करना पड़ते हैं, इस तरीके से वो आसान कर देंगे। ऐसा कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, एंड दैट टू विथ ईजिएस्ट अप्रोच, बिकॉज टू एक्सेल इन बोर्ड एग्जामिनेशन वी मस्ट हैव अ डिफरेंट अप्रोच, एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विल बी एट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, बिकॉज वो तो है ही, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। बट जो हमारे खुद के इनोवेटिव ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, दे विल ऑलवेज हेल्प यू टू एक्सेल इन बोर्ड एग्जामिनेशन। क्योंकि ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये मैटर नहीं करता कि आपके पास नॉलेज कितना सारा है, ये मैटर करता है कि आप उस नॉलेज का एग्जीक्यूशन कैसे करते हो। और एग्जीक्यूशन के लिए तभी आप कर सकते हो आपको जब उसका एक्सपर्टाइज हो, और एक्सपर्टाइज करने के लिए we can guarantee you, warranty नहीं बोला, guarantee that you all the students who are getting classes from us, they will be highly benefited. Okay, thank you so much, have a fantastic day, enjoy your Sunday. जो अभी यहाँ बैठे हैं उनको तो नहीं बोल रहा हूँ, जो जा रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, enjoy your Sunday, have a nice day, enjoy, take care, and the remaining things जो भी आपको चाहिए हैं हमारे नंबर्स में डिस्प्ले होंगे, उस पर आप बात कर सकते हैं। थैंक यू बडी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।